सुस्वागतम विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन किस पठन पाठन कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आपके बीच में व्याकरण का एक छोटा स्वरूप वर्ण और वर्णमाला की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, वर्ण वर्णमाला की जानकारी से पूर्व थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। वह है भाषा, लिपि, व्याकरण और उसका प्रयोग। तो विस्तृत जानकारी हम लेंगे वर्ण और वर्णमाला के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और किन पर्टिकुलर वर्ड का उच्चारण क्या होता है। तो लीजिए व्याकरण की इस कड़ी में वर्ण और वर्णमाला की जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जानकारी हम भाषा, बोली, लिपि के बारे में लेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, भाषा हमारे द्वारा अपने विचारों के लिए जिस सहज साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बोले जाने वाली, व्यक्त की जाने वाली शब्द को भाषा कहते हैं। यह दो स्वरूप का होता है, लिखित और मौखिक रूप। लिखित, जब व्यक्ति बोलकर अपने भाव या विचारों को आदान प्रदान करते हैं तब उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है, और जब यही कार्य लिखकर किया जाता है तब यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब बोली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कई बार हमें असुविधा होती है कि भाषा और बोली दोनों एक ही है, इसलिए इसे आज हम स्पष्ट करते हैं। किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा सामान्य व्यवहार में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में हम मराठी बोली का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, बोली के साथ साथ अब हम लिपि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि लिपि क्या होती है। भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कही जाती है। हमारे पास जो भी पाठ्य पुस्तक उपस्थित हैं यह लिपि का ही एक स्वरूप है, अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों, लिपि जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, इन सब की लिपि देवनागरी लिपि है। अन्य के बारे में भी आपके स्क्रीन पर है, इसकी जानकारी आप साथ में ले लें। क्या है यह वर्णमाला? प्रश्न आपके सामने कि वर्णमाला क्या है। पिछली कक्षाओं में भी इसके अध्ययन आप कर चुके हैं, थोड़ा सा पुनरावर्तन हम कर देते हैं। व्याकरण के बारे में, भाषा कोई भी हो उसे सही ढंग से जानने और सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण उस विद्या या विषय को कहते हैं जिससे भाषा के शुद्ध रूप, प्रयोग में व उच्चारण के नियमों का ज्ञान होता है। विद्यार्थियों, व्याकरण के तीन विभाग होते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। वर्ण विभाग जैसे अ, क, त, ब, शब्द, किताब, कॉपी, वाक्य यह मेरी किताब है। यह तीन विभाग हो गए। अब हम जानकारी पढ़ते हैं वर्ण विभाग की। प्रत्येक अक्षर वर्ण कहलाता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अ, क, त आदि किसी अकेले एक वर्ण या अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे की, धन, ता, धन, ब बराबर किताब, तो अलग अलग इसका कोई स्वरूप नहीं होगा। इससे किसी एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं है। वर्ण या अक्षरों के समूह को ही वर्णमाला के दृष्टि से बोलते हैं। स्वर, वॉवेल्स, जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वतंत्र स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः को अंग को अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। यह दोनों मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। विद्यार्थियों, स्वर के बाद हम व्यंजन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्ण या अक्षरों के उच्चारण स्वरों की मदद के बिना ही
नहीं हो सकती उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क से ह तक इनके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन्हें स्वतंत्र व्यंजन नहीं माना जाता क्योंकि ये दोनों अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क धन स बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन य बराबर ज्ञ और स धन र बराबर त्र। हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का भी बहुत प्रयोग होता है। जैसे ड और ढ के नीचे बिंदी जो लगाते हैं उसे नुक्ता लगाकर बनाए जाते हैं, तो बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझ लें। वर्णों का उच्चारण। मुख के जिस स्थान से वर्णों का उच्चारण होता है वही वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। कुल 6 उच्चारण स्थान होते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कंठ, दंत, तालु, होष्ठ, मूर्धा और नासिका। इन शब्दों के उच्चारण स्थान होते हैं। जब हम बोलते हैं तो इसका कंठ से, तालु से, नासिका से भी होता है। कंठ, कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है अ, आ और क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग और घ। तालव्य, तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है ई, बड़ी ई, च वर्ग, च, छ, ज और झ, य और स वर्ण भी तालव्य से उच्चारण होते हैं। मूर्धन्य, कठोर तालु, जिन वर्णों का उच्चारण होता है री, ट वर्ग, ट, ठ, ड और ढ, र और स। दंत्य, दांत से जिन वर्णों का उच्चारण होता है ल और त वर्ग। त वर्ग अर्थात त, थ, द और ध। ल और स शब्द का वर्ण का भी उच्चारण दंत से किया जाता है। अब आपके सामने ओष्ठ। ओष्ठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उ, उ और प वर्ग, प, फ, ब और भ। नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है अनुनासिका। नाक से जिन वर्णों का उच्चारण होता है ड, य, ड़, न और म। पंचमाक्षर इन्हें कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे उच्चारण होता है नासिका का। कंठ, तालव्य, कंठ और तालु दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है ए और ऐ। दंथोष्ठ्य, दांत और होठों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह वर्ण है आपका व। टू बी कंटिन्यू विथ परम सिद्धेश एजुकेटर। थैंक यू वेरी मच।